तो भैया आज अत्रि मुनि का ध्यान किया और जल अंजलि में लेकर के जैसे ही छिड़काव किए वैसे ही भैया वो बाल रूप में आ गए। 6-6 महीना के बालक बन गए। तीनों को आज मैया अनुसुईया ने अपनी गोदी में लिटा लिया और दुग्ध पान करा रही है। ये दृश्य देख करके सभी देवता लोग आकाश में बड़े घबराने लगे कि अब क्या होगा। सती अनुसुईया ने तीनों देवताओं को आज अपने घर में बालक बना लिया। उधर तीनों बालक अलग अलग पालना में लेटे पड़े हैं। मैया अनुसुईया बड़ी प्रसन्न हो रही है कि आज मेरे कितने अहोभाग्य हैं जो कि आज तीनों बालकों का पदार्पण हुआ। प्रिय श्रोताओं बंधु, जब मैया ने तीनों बालकों को लिटा लिया तो तीनों देवियां घबरा रही हैं। विचार करने लगी कि अब क्या किया जाए। हमारी ब्रह्मा विष्णु महेश तो आज सती अनुसुईया ने अपने यहाँ पर कैद कर ले। क्या देवर्षि नारद के पास तीनों देवियां पहुंच गईं और देवर्षि नारद से जवाब दिया कि बेटा कुछ भी करो, तीनों देवताओं को हमारे पास में लेकर के आओ, क्योंकि उनके बिना हम रह नहीं सकते बेटा नारद। तो आज देवर्षि नारद मुस्कुराने लगे, बोले मैया तुम पागल हो गई हो। अरे तुमने परीक्षा लेने के लिए भेजा था, ले ली परीक्षा। माते फिर भी मैं कह रहा हूं कि इंसान को जिंदगी में कभी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए महाराज। कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, केवल उस चीज की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा मतलब ये चीज हमें भी मिल जाए, लेकिन परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। प्रिय श्रोता बंधुओं, देवर्षि नारद ने जवाब दिया कि माँ आप ही जाओ और जाकर के तीनों देवताओं को ले आओ। आज तीनों देवियां घबरा रही हैं, क्या जाएं, क्या मुंह लेकर के हम जाएं। सती अनुसुईया के द्वार पर आज विचार बना करके तीनों देवियां पहुंची, जाकर के प्रणाम किया कि हे माँ हमें माफ कर देना, हमारी भूल हो गई, हमारे पतियों को वापस लौटा। हमारे पति बिना इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अब तो भैया सती अनुसुईया कहने लगी भाग जाओ, मेरे बेटाओं को नजर लग जाएगी, कहां से आ गई, अरे चली जाओ यहाँ से। मैया की बात सुन के तीनों देवियां पपक पपक के रोने लगी। मैया हम क्षमा चाहते, हमें माफ करना, आप जैसा सतीत्व हमने किसी में नहीं देखा और न हुआ है और न आगे हो सकता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, सती अनुसुईया ने तीनों देवियों को पालना के पास में बुला लिया